नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जो 26 फरवरी 2023 में नर्सिंग असिस्टेंट का जो ओरिजिनल पेपर है, इस पेपर का हल करने के लिए मैं खड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण है जो अलग अलग देश के जो ARO है, ZRO है, उसके संबंधित मैं कलेक्शन किया है। कोई बच्चों ने व्हाट्सएप के द्वारा मुझे एक क्वेश्चन दिया है, तो पहले जो है तो जीके का क्वेश्चन मैं हल करना चाहता हूं। जीके जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? पहला जो क्वेश्चन है वो पुणे जड़ारो के अंतर्गत जो औरंगाबाद में जो यूनो किस बैंक से संबंधित है, तो ध्यान में रखना चाहिए यूनो SBI के संबंधित है। यूनो SBI के संबंधित है। SBI का मतलब क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का मतलब होता है। SBI के बारे में अलग अलग क्वेश्चन पूछा है। तो पहला जो क्वेश्चन है, कौन सी बैंक का रूपांतर SBI में हुआ, तो ध्यान में रखना चाहिए इंपीरियल बैंक। इंपेरिकल बैंक का रूपांतर SBI में हुआ है। इंपेरिकल बैंक की स्थापना कब हुई? 1921 में स्थापना हुई। SBI की स्थापना कब हुई? 1955 में उसकी स्थापना हुई। और SBI का पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो SBI का पहली महिला गवर्नर जो है अरुंधति रॉय भट्टाचार्य। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो पूछा है, गोल्डन गर्ल किताब किसने लिखी है? गोल्डन गर्ल किताब किसने लिखी है? तो ध्यान में रखना चाहिए भारत की जो उड़ान परी है PT उषा। PT उषा ने गोल्डन गर्ल नामक पुस्तक लिखी है। उसकी वो जीवनी है, और ध्यान में रखना चाहिए PT उषा को अलग नाम क्या है? PT उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। जो तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा का नाम क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा का नाम क्या है? जो आपके पास जो पर्याप्त पर्याय है, इसके अनुसार इसका आंसर बताना चाहता हूं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है तो किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह कहां से स्थित है? वह सऊदी अरब में स्थित है। तो यह ऑप्शन नहीं, कई बच्चे ने कमेंट किया है कि किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सर यह ऑप्शन नहीं था। तो कई बच्चा ने बताया है बीजिंग। यह ऑप्शन पहला नहीं, तो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, बीजिंग है। ICC 2020 में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाला क्रिकेटर कौन सा है? तो विराट कोहली। और जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, अल जजीरा न्यूज चैनल किस देश का है? अल जजीरा न्यूज चैनल किस देश का है? तो मित्रों, तो बहुत टफेस्ट क्वेश्चन था। दोहा कतार, इसका जो सही आंसर है दोहा कतार। उसके जो संस्थापक है मोहम्मद बिन थोमेर अल थानी। मोहम्मद बिन थोमेर अल थानी। इसकी स्थापना कब हुई इस न्यूज चैनल की? 1 नवंबर 1956 में उसकी स्थापना हुई थी। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, मालवा घाटी से निकलने वाली नदी कौन सी है? अब भूगोल का क्वेश्चन है। इस बार जीके का जो लेवल है वह बहुत बड़ा है। मालवा घाटी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो मित्र हो, इसका उत्तर जो है तो पर्याय के अनुसार होना चाहिए। मालवा घाटी से निकलने वाला जो नदी है शिप्रा,
चंबल, बेटवा और केन। यह नदी में मालवा घाटी के पठार से निकलने वाला यह नदी है। जो 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन कौन से राज्य में है? मित्रों, यह क्वेश्चन जीडी के लिए भी पूछा है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा है, तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? इसका सही आंसर है केरल। सही आंसर है केरल। केरल राज्यों में साक्षरता सबसे अधिक होती है। पुरुष के तुलना से महिलाओं का प्रमाण भी बहुत ज्यादा है। और मसाला का बगीचा केरल को कहते हैं। मसाला उत्पादन में वह सबसे बड़ा राज्य है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। कबड्डी को आसिया कप में कब शामिल किया था? यह भी स्पोर्ट के संबंधित क्वेश्चन है। गोल्डन गर्ल और कबड्डी को आसिया कप में कब शामिल किया था? तो मित्रों, ध्यान में रखना चाहिए 2007 में कबड्डी को आसिया कप में शामिल किया था। जो 9वां नंबर का क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान में रखना चाहिए सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता थी। मित्रों, सिंधु सभ्यता पर्याय के अनुसार है, यह शहरी सभ्यता थी या कांस्य युगीन सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। जो अगला क्वेश्चन है, चालुक्य ने किसको हराया? चालुक्य ने किसको हराया? यह भी क्वेश्चन है, बहुत टफेस्ट क्वेश्चन जीके में आया है। मित्रों, कोई भी परीक्षा सफल करने के लिए कोचिंग क्लासेस की जरूरी थोड़ा सा लगती है और सही बुक की जरूरी लगती है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एनटीपीसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लेवल के क्वेश्चन है। तो ध्यान में रखना चाहिए, चालुक्य ने राष्ट्रकूट को हराया। चालुक्य ने राष्ट्रकूट को हराया था। मित्रों, जो अगला क्वेश्चन है, जो 12वां नंबर का जो क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ किस राज्य में स्थित है? तो बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जो अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर का, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा। ध्यान में रखो, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। उसकी जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिन के रूप में भी 29 अगस्त माना जाता है। यह भी प्रश्न आर्मी ने बार बार पूछा है। तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है गोल। क्या उसका नाम है? गोल। अमीर खुसरो किसके दरबार में शासक थे? वो किसके शासनकाल में थे? तो ध्यान में रखना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। फेसबुक ने यूट्यूब जैसा फीचर लॉन्च किया है। यह बहुत आसानी से आने वाला प्रश्न है, जिसका सोशल मीडिया पर कमांड है, वह बच्चा इसका उत्तर दे सकता है। जिसका सोशल मीडिया पर कमांड नहीं है, उसका उत्तर देना बहुत मुश्किल होता है। तो ध्यान में रखना चाहिए, यह फीचर जो है 2017 का है। 2017 का फीचर है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? बच्चों, ध्यान में रखना चाहिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी पर यह प्रश्न पूछा है, कौन से महाद्वीप में है? तो अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है।
यह चिली में है। दक्षिण अमेरिका में कहां से है? तो यह चिली में है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। जो अगला क्वेश्चन है, बाबर सर्वप्रथम भारत में कौन से रास्ते से आया था? तो ध्यान में रखना चाहिए, बाबर सर्वप्रथम भारत में पंजाब के रास्ते से आया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो मित्रों ध्यान में रखना चाहिए, आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा किला की स्थापना, कोई बच्चों का मानना ऐसा है सर आगरा शहर नहीं था, आगरा किला था, तो दोनों भी प्रश्न का हल मैं करवाता हूं। तो आगरा किला की स्थापना अकबर ने की थी। अकबर ने की थी। कभी कभी ऐसा होता है, विज्ञान का जो क्वेश्चन है वो जीके में भी आता है। वो औरंगाबाद में जो परीक्षा हुई था वो जीके में पूछा गया वो प्रश्न है, टाइफाइड होता है तो टाइफाइड जीवाणु, अंग्रेजी में उसे बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया के कारण होता है। जो 21 नंबर का क्वेश्चन है मित्र, वो ध्यान में रखना चाहिए। अग्निवर का मूड जो है तो बहुत अच्छा का दिशा में चल रहा है। भारत का निम्नलिखित में कौन सा भारत का उप प्रधानमंत्री नहीं था? यह क्वेश्चन जो है मित्र हो, मैं 10 साल आर्मी को पढ़ाता हूं, पर यह जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, इस बार अग्निवीर का जो 4 एग्जाम हुआ था, 16 अक्टूबर का, 13 नवंबर का, 15 जनवरी 2023 का और 26 फरवरी 2023 का। जो जीके का जो प्रश्न है बहुत टॉप लेवल का होते हैं। बच्चे पूछते हैं क्या करना चाहिए, दूसरा कोई पर्याय नहीं बच्चों, आपका जो है स्टडी बढ़ाना चाहिए। तो भारत में अब तक कितना उप प्रधानमंत्री थे? भारत में अब तक 7 उप प्रधानमंत्री थे। इसमें पहला जो प्रधानमंत्री था वो ध्यान में रखना चाहिए, सरदार पटेल। सरदार पटेल। जो दूसरा उप प्रधान था लाल कृष्ण आडवाणी, तो क्रम में नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरा जो है चौधरी चरण सिंह। जो चौथा जो उप प्रधान था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। जो 5 नंबर के उप प्रधानमंत्री थे वो भी ध्यान में रखना चाहिए, जगजीवन राम। जगजीवन राम। 6 नंबर का यशवंतराव चौहान। यशवंतराव चौहान और चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल। ये सभी जो है भारत के उप प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा जो कोई होता है वो भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं था, ऐसा करना चाहिए। जो अगला जो क्वेश्चन है मित्रों, वो इस बार जो लेवल है प्रश्न पूछने का जो तरीका है तो मैं बताता हूं। बहुत जो मेहनत करने वाला लड़का है उसको आधा से आगे के क्वेश्चन आता है। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत लड़कियों ने 5-6 क्वेश्चन किया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, भारत में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहां से स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहां से स्थित है? तो ध्यान में रखना चाहिए, हावड़ा, शिवपुरा भाग में है वो, कोलकाता,
हावड़ा कोलकाता। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिसपुर शहर किस नदी के तट पर बसा है? दिसपुर शहर कौन से नदी के तट पर बसा है? तो ध्यान में रखना चाहिए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे वह बसा है। जो अगला क्वेश्चन है मित्रों, मैंने पूरा भारत में जितना भी क्वेश्चन पेपर है उतना क्वेश्चन पेपर का इकट्ठा करने का काम किया है। कौन सा राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? कौन सा राज्य में गेहूं की खेती जो है तो नहीं होती? तो ध्यान में रखना चाहिए, भारत में इस पर्याय के अनुसार तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं किया जाता। तमिलनाडु के संदर्भित जो अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन का हल भी बच्चों ने ध्यान में रखना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसा है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य से पूरे राज्य में क्षेत्र के वर्षा का जल संचयन किया का अभियान या कैंपेन चल रहा है? प्रश्न बहुत ढंग से पूछा है। किस राज्य में, निम्नलिखित में किस राज्य में पूरे राज्य में क्षेत्र के वर्षा जल संचयन का अनिवार्य किया है? संचयन का अनिवार्य किया है। तो ध्यान में रखना चाहिए, यह राज्य का नाम है तमिलनाडु। गेहूं की खेती के संबंधित और वर्षा जल के संचयन के संबंधित तमिलनाडु राज्य के 2 प्रश्न पूछा है। मलेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मित्रों, यह ध्यान में रखना चाहिए, मलेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कौन सा है? तो मित्रों, पर्याय के अनुसार बच्चे ने मेरे पास जो पर्याय दिया है इसके अनुसार बंगी द्वीप, बंगी द्वीप है। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर है? ब्रह्मपुत्र और नर्मदा वो भी अलग एरो से पूछा गया प्रश्न। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर है? जबलपुर शहर है। जबलपुर शहर है। जो अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? बहुत टफेस्ट लेवल का वह प्रश्न है। कोलकाता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? इसका जो उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग्स 1781 में उसकी स्थापना की थी। जो अगला जो क्वेश्चन है, पूरे भारत में जितना भी क्वेश्चन मिलते हैं जीके का उतना इकट्ठा करने का काम मैंने किया है। मोटेरा स्टेडियम के संबंधित क्वेश्चन है। मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में है? मित्र हो, वर्तमान का जो नाम है मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया है। और मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां से स्थित है? और गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। मित्र हो, इसके अलावा भी कोई प्रश्न अलग यारों से पूछा है तो जितना पॉसिबल है उतना जीके का प्रश्न हल करने का मैंने प्रयास किया है। मित्रों, मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है पांडुरंग वाइकर पाटिल सर, इस पर सभी यारों का अपडेट मिलती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करो, लाइक करो और शेयर करो। अगले दिन में मैं
बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रश्न हल करने का प्रयास करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।